हेलो। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज आप सभी का एक बार फिर से विश्वजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आशा करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज की क्लास में हम लोगों का जो रहने वाला है टॉपिक, वो हमने बताया था जैसा कि आज से जो टाइप वाइज जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, 10th के बोर्ड एग्जाम में, वो आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, हर एक टाइप के चार चार पांच पांच क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, एक एक टाइप एक एक दिन में कवर किया जाएगा। तो आज जो टॉपिक हम लोग का रहने वाला है वो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन आप सभी का। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, क्या कहा गया है। क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, क्वेश्चन नंबर है, एक नंबरिंग हम अपने से कर दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को फ्रंट पे दिखाई देगा बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है और इसका डायरेक्ट हम हल बताएंगे। ठीक है, सामने बोर्ड पे रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबरिंग हम कर दे रहे हैं अपने से कि 1, इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, अंकों का स्थान परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी पहला जो आप लोगों का है वो यही कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या है जिसका योग जो है वो 12 दिया गया है। अंकों के स्थान अगर बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी अधिक हो जाती है। तो वह संख्या आप ज्ञात करिए। ठीक है, वह क्या आएगी संख्या वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले इसका थोड़ा सा बेसिक, किस ऐसे जो अंकों को पलटने वाले आएंगे क्वेश्चंस, उनमें क्या आपको तरीका अपनाना है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे आपको समझाया जाए उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन को हल कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे हमने कह दिया कि लीजिए 36 एक नंबर है। ठीक है, अब इसमें ये आपका क्या है, इकाई अंक है, ये आपका क्या है, दहाई वाला अंक है। तो अगर आप इसका प्रसार करें, ठीक है, प्रसार यानी इसको जब इकाई और दहाई के अंकों में तोड़ेंगे, जैसे आप इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं और दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि 30 प्लस क्या 6, लिख सकते हैं कि नहीं, 30 प्लस 6। इसको 36 को आप लिख सकते हो 30 प्लस 6। कैसे, देखिए दहाई के अंक पे क्या है, 3 था तो 30 हो जाएगा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो 3 गुणे 10 और प्लस इकाई का अंक 6 है तो ऐसे दे देते हैं। इस संख्या को आप क्या लिख दिए, ये 36 को ये एक्सपेंशन फॉर्म में विस्तार रूप में ये लिखा जा सकता है। अब देखिए ये तो संख्या होगी आपकी, अगर हम अंकों का स्थान बदलें तो इकाई के स्थान पे दहाई वाला अंक आ जाएगा और दहाई के स्थान पे इकाई वाला अंक आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 63। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, अब इकाई वाला अंक ये हो गया और दहाई वाला अंक ये हो गया, इकाई का अंक ये हो गया, दहाई का अंक ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको जब आप लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 10 और प्लस आपका 3, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसी के आधार पर आप क्या करेंगे, अंकों को पलटने वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इसमें आप वेरिएबल्स के रूप में मानेंगे, चर के रूप में मानेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। तो जब भी क्वेश्चन शाब्दिक प्रश्न आएंगे, ठीक है, तो उसमें आप x और y के रूप में मानेंगे संख्या। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मानते हैं कि वो दोनों अंक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेंगे
क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। मान लेते हैं कि माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक आप मान लेंगे y है। अगर दहाई का अंक x हो गया, इकाई का अंक y हो जाएगी, तब आपकी मूल संख्या क्या हो जाएगी, यानी वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? मूल संख्या। तब आपकी जो मूल संख्या होने वाली है वो क्या हो जाएगा, दहाई में 10 से गुणा, यानी 10 गुणे x प्लस इकाई अंक y है, यानी आपकी संख्या क्या होने वाली है, आपकी संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। ये आपकी मूल संख्या हो गई। अब क्या करेंगे, अंकों का स्थान बदलना है। तो अंकों का स्थान बदलने पर देखिए, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब देखिए अंकों का स्थान बदलेंगे, तो जैसे ये संख्या भी है एक्स वाई, ये आपका इकाई का अंक है और ये आपका दहाई का अंक है। तो संख्या आपकी क्या हुई, मूल संख्या 10x प्लस वाई। अब अंकों का स्थान यदि बदलेंगे तो y x के प्लेस पे आ जाएगा और x y के प्लेस पे आ जाएगा, यानी हो जाएगा ऐसे yx। अब इसको जब आप प्रसार रूप में लिखेंगे, एक्सपेंशन इसका करेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दहाई वाले अंक में 10 से गुणा, अब ये हो जाएगा इकाई आपका, और ये क्या हो जाएगा दहाई, अंकों का स्थान बदल लेने पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y प्लस x, यानी अंकों का स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी 10y प्लस x, ये हो जाएगा। अब पहली शर्त में आप देखिए, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 12 दिया गया है, यानी इन दोनों का योगफल दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 12। क्वेश्चन नंबर 1 इसका नाम दीजिएगा, समीकरण नंबर 1 है। अब दूसरे शर्त में क्या कहा गया है, दूसरे शर्त में यह कहा गया है कि यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी जो ये वाली संख्या है, जो पलटे हम अंक को तो संख्या ये हो गई, तो ये जो संख्या है यह मूल संख्या से कितना अधिक है, 18 अधिक है। द्वितीय शर्तानुसार आप कह सकते हैं, ये दूसरे शर्तानुसार है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो नई संख्या है, यानी जो अंकों को पलटने पर मिली संख्या है, वह दी गई संख्या यानी इससे मूल संख्या से 10x प्लस वाई से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ये क्या है, अंकों को पलटने पर मिली संख्या है और ये आपकी क्या है, मूल संख्या है, तो ये संख्या इससे कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो 18 आप ऐड कर देंगे। अब क्या करिए, इन दोनों को इधर कर दीजिए, चर को एक तरफ, उसको वैसे रहने दीजिए 18 को अचर को, तो ये अपनी जगह रहेगा 10y प्लस एक्स, ये इधर आएगा आपका माइनस 10x, ये इधर आपका आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब यहां से देखिए जो माइनस हो रहा है माइनस कर दीजिए, 10y में से माइनस y करेंगे तो क्या हो जाएगा 9y, और 10x में से 8x तो माइनस 9x, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो साइन भी इसी का आएगा, चिन्ह भी इसी का आएगा, तो माइनस 9x इक्वल टू 18। अब क्या हो जाएगा आपका, यहां से आप ले लीजिएगा 9 कॉमन, देखिए 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18। अब देखिए y माइनस एक्स में ये मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18 बाई 9, ये इधर आएगा भाग हो जाएगा, ठीक है, कट कर दीजिए, 9 एक कम 9 दूना 18, y माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ठीक है। या इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस एक्स प्लस वाई
इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसको नाम देते हैं कि यह समीकरण नंबर अगला है, यानी समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, मूल संख्या ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, x और y का पहले मान निकालेंगे। x और y का जो वैल्यू निकालना है वो कैसे आप निकालेंगे, इन दोनों समीकरण को लेंगे और हल करेंगे। बीजगणितीय विधि में कोई विधि अपना लीजिए, चाहे विलोपन चाहे प्रतिस्थापन, तो हम लोग विलोपन अपनाएंगे ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए। ठीक है, तो ये है, लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में होता क्या है, किसी एक चर को गायब करना होता है। गायब कैसे होता है, ठीक है, कि उनका गुणांक सेम होना चाहिए, किसी जिस चर को आप गायब करना चाहते हैं उनका गुणांक सेम होना चाहिए, और क्या, उनका चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे दिखाएं आप लोगों को, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 यह है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और दूसरा समीकरण है ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। इनको ऐड करना है। हम विधि कौन अपना रहे हैं, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ, इसमें x, दोनों समीकरण में देखिए x और x दोनों का गुणांक क्या है, सेम है, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। यहां प्लस है, यहां माइनस है, इसलिए जोड़े हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, y और y मिलके आपका हो जाएगा 2y। इधर आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 14। y भी 2 का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, आप चाहेंगे तो यहीं पे कट कर सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 सत्ते हो जाएगा 14। y का मान कितना आ जाएगा, 7। y का मान आपका आ गया 7। अब हमको x का मान चाहिए, तो यही y का वैल्यू आप उठा के किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, या आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो। तो चलिए किसी में भी रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो y का वैल्यू है वो आप किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, किसकी जगह पे, y की जगह पे, जिससे क्या होगा, आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 7 इज इक्वल टू 12। 7 को उधर रिप्लेस कर देंगे, प्लस साइन है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12 माइनस 7। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। x का वैल्यू आपका आ गया 5। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि ये संख्या क्या है, तो संख्या के लिए आपसे कौन सी संख्या पूछ रही है, मूल संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे कि अतः या हमारी जो संख्या है, जो संख्या पूछी गई है, मूल संख्या पूछी गई है, तो मूल संख्या आपकी है क्या, मूल संख्या आपकी है 10x प्लस वाई। इसमें क्या करेंगे, x और y का मान आप रख देंगे। ठीक है, x की जगह पे 5 रखेंगे और y की जगह पे 7 रख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स की जगह पे 5 और y की जगह पे 7। ये कितना हो जाएगा, 10 पचे 50, अब प्लस 7, यानी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, संख्या आपकी हो जाने वाली है 57। जो मूल संख्या आपकी है वो क्या हो जाएगी, 57, यानी 50, 57 यानी क्या, 57 हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद अगर मान लीजिए आपको जांच करना अपने उत्तर की, तो यहां आप जांच भी कर सकते हो आसानी से। चलिए हम दिखा भी देते हैं अपने आंसर की। यदि आप जांच करना चाहते हैं तो जांच आप कर सकते हो। क्या करना है, जो आपका x और y का वैल्यू आया है, जो x और y का वैल्यू क्या है, आया है, उसको आप क्या करेंगे, समीकरण जो आपको प्राप्त हुआ 1 और 2, इन दोनों समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाएं पक्ष में x और y का मान आप रखिए। अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो आपका जो वैल्यू आया है और जो संख्या निकला वो सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान और y का मान रखिए, समीकरण 1 में रख के चेक कर लीजिए। इसी प्रकार 2 में भी रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे रखिए 5, y की जगह पे 7, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पे हमने क्या रखा, 5 रखा है, y की जगह पे 7 रखा है, ऐड कर देंगे 12 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी ठीक है। दूसरे में यदि आपको रखना है, दूसरे इक्वेशन में, तो इसमें भी रख के आप चेक कर सकते हो। यहां x का मान कितना रखेंगे,
5 तो -5 हो गया। अब y का वैल्यू कितना रखेंगे 7। यहां भी देखो ये आपस में घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आता है। तो इस प्रकार आप अपने आंसर की जांच भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप तरीका ध्यान रखेंगे। अंकों को पलटने वाली संख्या पे आधारित जो क्वेश्चन रहते हैं, पलटने वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला काम है कि आप मानेंगे कि दहाई का अंक क्या है और इकाई का अंक क्या है। हमने मान लिया कि दहाई का अंक हो गया, ये आपका इकाई का अंक हो गया। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब बोला है कि अंकों को जो पलटने पर प्राप्त संख्या है वह मूल संख्या से कुछ अधिक है, तो 18 अधिक था। पहले हम पता कर लेंगे कि अंकों को पलटने पर संख्या क्या मिलेगी। तो ये हो जाएगी अंकों को पलटने पर या स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या ये हो जाएगी 10y प्लस एक्स। एक्स वाई के स्थान पर जाता है, वाई एक्स के स्थान पर, तो ये हो जाएगी पलटने पर प्राप्त संख्या। अब प्रथम शर्त के अनुसार हमने क्या किया, बोला है कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 12 है। दोनों अंक को जोड़ दिए बराबर 12 कर दिए, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरे शर्त में ये बोला था कि जो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या है वह दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो ये है पलटने पर प्राप्त संख्या, दी गई संख्या से कितना अधिक है 18 अधिक है, तो 18 जोड़ दीजिए। कहता है कम है तो कम कर देते। ठीक है, इसके बाद क्या किए, इसको कर दिए इधर पक्षांतर, ये प्लस साइन है दोनों इधर आएगा तो माइनस, ये अपनी जगह पर रहेगा। तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 18 हो जाएगा। यहां से आप क्या करेंगे, देखो 10y में से y माइनस करेंगे तो 9y हो जाएगा, 10x में से x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस साइन के साथ, क्योंकि वे बड़ा नंबर इसलिए चिन्ह भी उसी का आता है। बराबर कितना हो जाएगा आपका 18। आप क्या करेंगे, देखिए दोनों में से आपको 9 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में y माइनस एक्स इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 9 का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने दिखा दिया कि y माइनस एक्स इक्वल टू 18/9, डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। y माइनस एक्स इक्वल टू 2, या इसको आप ये लिख सकते हैं कि माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ये भी आप लिख सकते हो। तो लिख दीजिए समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, इसको आप हल कर लेंगे। ठीक है, कैंसिल कर देंगे। देखिए ये इनका गुणांक सेम है लेकिन चिन्ह विपरीत था इसलिए कैंसिल हो गया। और y मिलके 2y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। 2y बराबर 14 है तो 2 से काट देंगे इसको 7 बार में, तो y का मान आ जाएगा 7। अगर y का मान आपका आ गया तो यही आप y का मान उठा के किसमें, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में, ठीक है, y का मान उठा के रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में हमने रख दिया। 1 में रखेंगे तो जहां पे y है उसके जगह पे आप कितना रख देंगे 7 रख देंगे, तो x का मान निकल जाएगा। तो हमने लिखा है x प्लस 7 इक्वल टू कितना 12। 7 को उधर भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5। तो संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या 10x प्लस वाई है, तो इसमें आप x का मान रख दीजिए 5, y का मान रख दीजिए 7। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगी संख्या 57 आ जाएगी। ठीक है, जांच करना है आप जांच भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जो है 2 नंबर में वो क्या कहा गया है, क्वेश्चन आप लोग देखिए सामने दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, कहा गया है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, यदि संख्या को उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी। संख्या याद कीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग मान लेंगे संख्या को कि वह संख्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला यानी नंबरिंग हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आप मानेंगे। ठीक है, मान लेंगे कि माना दहाई अंक आपकी क्या है x, और इकाई अंक क्या मान लेंगे कि आपकी क्या है y है। ठीक है, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या क्या हो जाएगी आपकी, तो आपकी मूल संख्या जो होने वाली है दहाई का अंक अगर x है तो 10 से मल्टीप्लाई और प्लस y, ये हो जाएगा 10x और प्लस y। अरे भाई साहब ये x y संख्या है, हमने ऐसा मान लिया जिसमें ये इकाई का अंक है और ये आपकी क्या है दहाई का अंक है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे
दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करेंगे ना, यानी 10 गुणे x प्लस वाई, तो संख्या क्या आ जाएगी 10x प्लस वाई, आपकी मूल संख्या है। अब देखो अंकों को बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वो क्या हो जाएगी, x y की जगह आ जाएगा, y x की जगह, इकाई और दहाई चेंज हो जाएंगे। तो यहां पे आगे लिखेंगे कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, जब अंकों को पलटते हैं तो ये अंक पलटने पे क्या हो जाएगा, ये y x हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा इकाई, ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी दहाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10y अब प्लस x, ये हो जाएगी अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। अब शर्त पे आते हैं। प्रथम शर्तानुसार देखिए, पहली शर्त के अनुसार अगर आप देखें तो अंकों का योग, संख्या के अंकों का जो योग दिया गया वो कितना आपका दिया गया है, वो 9 दिया गया है, ठीक है। तो क्या होने वाली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला समीकरण आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड शर्त में क्या बोला है कि, सेकेंड शर्त में ऐसा बोला था कि यदि अंकों का स्थान पलट दे, ठीक है, अंकों का स्थान पलट दे या उलट दे तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 क्या है, अधिक है। यानी जो जब अंकों को पलटे तो ये संख्या मिली है, तो यही जो संख्या है यह मूल संख्या से 45 अधिक हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार यानी दूसरे शर्त के अनुसार जो आपकी मूल संख्या है, मूल संख्या से जो पलटने वाली प्राप्त संख्या वो 18 नहीं 45 अधिक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, जो नई संख्या है, ठीक है, नई संख्या यानी पलटने पर प्राप्त संख्या, इससे मूल संख्या से कितना अधिक है, 45 अधिक है, ठीक है। तो बस देखिए नई संख्या यानी पलटने पर जो मेरी संख्या वो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, मूल संख्या आपकी क्या है 10x प्लस वाई प्लस कितना 45। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर रिप्लेस कर दीजिए, प्लस आई इधर दोनों आएंगे, ये भी माइनस और ये भी आएगा तो माइनस, ये आपका हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये इधर आएगा माइनस 10x, ये इधर आएगा आपका माइनस वाई इज इक्वल टू 45, ठीक है। यहां भी सॉल्व करिए तो 10y में से y माइनस करिए कितना हो जाएगा, 10y में से y तो 9y, फिर उसके बाद 10x में से x तो माइनस 9x, देखिए बड़ा नंबर है तो चिन्ह भी इसी का आएगा, इक्वल टू कितना 45, ठीक है। यहां से 9 लीजिए कॉमन, जब आप 9 कॉमन लेते हो तो क्या आने वाली है आपका, 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई है इसमें, इसलिए इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या यहीं पे कट कर सकते हो, 9 एक कम 9 यानी 9 एक कम 9, 9 पचे 45, तो क्या हो जाएगा ये आपका। अच्छा यहां पे एक चीज देखिए, यहां y माइनस एक्स है ना, y माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू कितना 5, ठीक है। यहां भी आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाला पहले कर दीजिए, यानी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, ठीक है। या माइनस अगर कॉमन ले लीजिए तो माइनस को आप उधर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर अगला, सेकेंड इक्वेशन, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, अब आपको x और y का मान निकालना है, तो इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या आने वाला है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण एक व 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस कर देंगे समीकरण 2,
जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आप लिखिए पहले समीकरण नंबर 1 क्या है, ये आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अगला क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करना है तो क्या करेंगे, देखिए प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y और y मिलके हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 9 और 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां भी हो जा रहा है 14। ठीक है, इसको कट कर देंगे, 2 एक कम 2 और 2 सत्य हो जाएगा 14। y का मान आपका कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, y का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यही y का वैल्यू आप उठाइए किसी समीकरण में रख दीजिए। आपकी इच्छा को रहा है 1 में रखना है 1 में रख दीजिए, आपकी इच्छा है आप 2 में रखना है 2 में रख दीजिए। ठीक, इसी में भी रख सकते हो। तो अब यहां पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में, चलिए हम 1 में रख देते हैं, तो 1 में रखने पर रख देते हैं। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां y है उसकी जगह पे आप 7 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू कितना, 9। इसको उधर रिप्लेस कर देंगे, प्लस साइन है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 में से 7 घटा देंगे 2, x का वैल्यू आ गई, है ना। अब हम लोगों को क्या बताना है कि वह संख्या है क्या, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या है 10x प्लस वाई है। यह संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है, तो इसी में रख देते हैं। तो देखो ये आपका हो जाएगा संख्या, कौन सी संख्या, मूल संख्या, वास्तविक संख्या, है ना, मूल संख्या। तो मूल संख्या आपकी क्या है, वो आपकी है 10x प्लस वाई, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है, देखिए 2 आया है, तो रख देते हैं, तो 2 प्लस वाई का वैल्यू 7। ठीक है, तो संख्या यहां पे क्या हो जाएगा, संख्या यहां पे हो जाएगा 20 और प्लस 7 यानी हो जाएगा 27। ये हो जाएगी आपकी संख्या। ठीक है, अब यहां भी अगर आप देखें, जांच करना चाहते हैं अपने आंसर की, तो क्या करेंगे, जांच भी आप कर सकते हो। जांच के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो x और y का मान आया है वो आप कहां पर रख दीजिए, समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में रख के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए रख दीजिए। इससे x का मान कितना रखना है, 2, y का मान कितना रखना है, 7 आया है, तो 7 रख दीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 9 आ रहा है कि नहीं, राइट हैंड साइड के बराबर आया। x का मान जो आया है वो रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा यानी इसके बराबर आएगा तो आपका आंसर सही है। तो x की जगह कितना रखें आप, 2 रख दिए, देखो, और y की जगह कितना रख दिए, 7 रख दिए, तो कितना आ गया, 9 आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो ठीक है, सेकंड में रखना है सेकंड में रख सकते हैं, जैसे यहां पर रख सकते हैं -2। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, -2 और प्लस y की जगह पे 7, संख्या क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, मतलब आपका जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है ना। तो इस प्रकार आप जांच भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा करते हैं कि आप इसे भी समझे होंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट बना के ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, इसी पर आधारित, है ना। आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस को क्लियर कर लेंगे एकदम, ठीक है, जिससे कोई डाउट ना रह जाए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों में। थर्ड यानी अगला नंबर है, उसमें हम लोगों से क्या कहा गया है, कहा गया है ऐसा कि देखिए ये क्वेश्चंस जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार रिपीट है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। क्वेश्चन देखिए सामने आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन है, कहा गया है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है यानी 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो
वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां भी मान लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड ए। ठीक है, मान लेंगे कि माना संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्या है। मान लिए कि इकाई अंक x है और दहाई अंक, ठीक है, मान लिया कि माना दहाई अंक क्या है, x है और इकाई का अंक क्या है, y है। ठीक है, तब संख्या क्या हो जाएगी, यानी तब मूल संख्या आपकी क्या हो जाने वाली है, मूल संख्या आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये आपकी हो जाएगी मूल संख्या। इसके बाद अगर ये मूल संख्या हो गई तो अंकों का स्थान यदि आप बदलते हैं, अंकों का स्थान बदलते हैं, तो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों का स्थान यदि आप बदलते हैं, जैसे एक्स वाई था, अभी क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इकाई वाला अंक और ये क्या हो जाएगा आपका दहाई वाला अंक। तो संख्या क्या हो जाएगी, दहाई वाले अंक में 10 से गुणा तो 10y और प्लस x, ये अंकों के बदलने पर प्राप्त संख्या हो जाएगी। तो अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। पहले शर्त में यही हम लोगों से कहा गया है कि जो दो अंकों की बनी संख्या है मूल संख्या, और जो बदलने पर अंकों का स्थान बदलने पर जो मिली संख्या है उनका योग 66 है। ठीक है, तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, मूल संख्या और पलटने पर मिली संख्या, इन दोनों का योग दिया है कि 66 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66। तो 10x और x मिलके 11x, y और 10y मिलके क्या हो जाएगा 11y, 11y बराबर कितना आपका हो जाएगा 66। यहां से 11 कॉमन ले लीजिए आप, 11 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 66। अब देखिए इन दोनों में इसका क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा डिवाइड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 66 बाई 11, कट कर दीजिए, 11 कम 11 अच्छा के 66, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इसको एक समीकरण का नाम दीजिएगा, यह समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करना है, बोला गया है कि दूसरे शर्त में इस संख्या के अंकों का अंतर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहां पे सेकेंड शर्त में जो दूसरा शर्त है उसको आप सॉल्व करेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यानी दूसरे शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, दूसरे शर्त के अनुसार यही बोला है कि अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का जो अंतर है वो कितना है 2 है। तो आप लिख देंगे डायरेक्ट कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये मान लेंगे अगला इक्वेशन कि समीकरण नंबर क्या है 2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं सॉल्व। यहां से हम लोगों को x और y का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 अब प्लस कर दे रहे हैं समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6 है, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा कैंसिल, x और x मिलके 2x, इधर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8,
कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। x का मान आ गया। अब जो x का मान आया वो उठा के किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहे एक में चाहे दो में, ठीक है। तो चलिए इसमें रख देते हैं x का मान। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। x की जगह पे रख देंगे 4, अब प्लस y इक्वल टू कितना 6, इसको उधर भेजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा यहां से 2, ठीक है। y का मान कितना आ गया 2। अगर y का मान 2 आ गया तो आप क्या प्राप्त कर लेंगे, आप संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो संख्या क्या है, मूल संख्या, ठीक है। मूल संख्या आप सबकी है 10x प्लस वाई। तो इसमें क्या करिए, x और y का मान अपना रख दीजिए, ठीक है। x का मान रखना है कितना 4 आया है कितना हो जाएगा 10 गुणे 4, और प्लस y का मान कितना आया है 2 आया है, हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा 40, और प्लस कितना 40 80 हो जा रहा है, 80 और प्लस आपका 2, यानी संख्या क्या होने वाली है 82, 82, ठीक है। इस प्रकार आप क्या करेंगे, संख्या को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके साथ यहां भी यदि आप अपने आंसर को क्या करना चाहते हैं, चेक आउट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो यहां भी आप क्या करेंगे, जो x का मान आया है और जो आपका y का मान आया है उनको आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 और किसमें इक्वेशन नंबर सेकंड समीकरण नंबर 2, इन दोनों में ही वैल्यू को उठा के क्या करेंगे रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप चेक करते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो सही है नहीं, तो यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, ठीक है। जांच कैसे करते हैं, वैसे आपको करना क्या है कि जो x और y के वैल्यू आए हैं उनको समीकरण 1 और 2 में बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है, ठीक है। तो देखिए x का मान आया है 4, इसमें रखिए, तो 4 और प्लस y का मान आया है आपका 2, तो 2, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ गया 6। और देखिए समीकरण नंबर 1 में वही है, राइट हैंड साइड में कितना है 6 है, यानी आपका x और y का वैल्यू सही है। यहां भी आप चेक करना चाहते हैं इसमें भी रख के चेक कर सकते हैं, समीकरण 2 में भी। तो x का मान कितना रखेंगे 4, ठीक है। y का मान कितना रखेंगे 2, तो कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, माइनस करने पे इसका मतलब क्या है, आपकी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी 82, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी संख्या, ठीक है। इसका जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्या रहने वाला है, देखिए आप सभी क्वेश्चन दिखाई देगा। इसमें भी संख्या लास्ट है, कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या है। क्वेश्चन देखिए सामने आप सभी को दिखाई देगा, जिसमें कि कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या से 27 अधिक हो जाती है, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जो योग है वो कितना है 9 है। तो कहा गया है संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से, यानी आपस में बदल देने से दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए यहां भी मान लेते हैं पहले संख्या को, जो उनके अंक है वो मान लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसमें हम लोग मानेंगे क्या, जैसे इस प्रकार अभी 3 क्वेश्चन जैसे किया फिर उसी प्रकार से आगे भी चलते हैं। तो मान लेंगे कि माना दहाई का जो अंक है, दहाई अंक वो आपकी क्या है x, इकाई अंक क्या होगी तब y हो जाएगी, ठीक है। अब संख्या तब क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, ठीक है। यह कौन सी संख्या है, यह आपकी रहने वाली है मूल संख्या, इसको बल्कि आप लिख दिया करिए कि वास्तविक संख्या है, ठीक है, मूल संख्या, ठीक। अब क्या करना है, अंकों को परस्पर बदलना है। जैसे यहां पे x y है तो ये इकाई का अंक इसमें हमने दिया है, ये आपका क्या है दहाई अंक है। तो मूल संख्या आपकी क्या हो गई 10x प्लस वाई, लेकिन अंकों को परस्पर बदलेंगे जब, तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा ऐसे वाई एक्स, यानी एक्स के स्थान पे वाई आ जाएगा और वाई के स्थान पे एक्स आ जाएगा, तो अंक बदल जाएंगे। तो यहां लिखेंगे कि अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या तो क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथे का, जिसमें शर्त स्टार्ट है, बोला गया है कि संख्या के अंकों का योग जो है वो आपका दिया गया है कि 9 है। ठीक है, प्रथम शर्त में, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, शर्तानुसार कि अंकों का योग यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरे शर्त में क्या बोला है, दूसरे शर्त में यह कहा गया है कि जो पलटने पर प्राप्त संख्या है वह दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार जो पलटने पर प्राप्त संख्या है वह दी गई संख्या से कितना अधिक है, 45 अधिक है, यानी 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू मूल संख्या से, यानी 10x प्लस y से कितना अधिक है 27। 27 क्या है, अधिक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस 10x, ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 27। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10y में से y को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9y, यहाँ पे 10x में से x तो माइनस 9x। ठीक है, इधर क्या बचेगा 27, 9 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस एक्स इक्वल टू 27। 9 से कट कर दीजिए, 9 एक कम 9 यहाँ 27, तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, या माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर अगला। ठीक है, अब लीजिए इन दोनों को कर लेते हैं सॉल्व, तो ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, समीकरण 1 और प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका है, लिखिए इसको, ये आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 9 है, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा समीकरण है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। ऐड करते देखिए, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, y और y मिलके 2y, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 3 12, 2 छक्के 12, y का मान 6, y का मान आपका कितना आ गया 6। यही y का मान उठा के किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहे एक में रखना है एक में रख दीजिए, या आपको 2 में रखना है 2 में रख सकते हो। तो चलिए इसमें रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देते हैं, जहां पे x है y का मान आया है तो y का मान रखिए, जहां पे y है उसकी जगह पे 6 रख देंगे, जिससे x का मान पता चल जाएगा। तो x प्लस 6 इक्वल टू 9। अब 6 को उधर भेज दीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 6, x का वैल्यू आ जाएगा 3, 9 में से 6 घटा देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप क्या करते हैं, अब यहां से संख्या प्राप्त कर लेते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या, मूल संख्या जो आपकी है वो क्या है 10x प्लस वाई है, इसमें रख दीजिए x का मान और y का मान, तो x का मान आया है आपका 3, y का मान आया है आपका 6, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 3 प्लस y का मान 6। तब संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या आपकी जो है वो हो जाएगी 30 प्लस 6, यानी संख्या हो जाएगी 36। ठीक है, अतः मूल संख्या आप कह सकते हैं वो आपकी क्या है 36 है। अगर कहता पलटने पर मिली संख्या या नई संख्या ज्ञात करिए तो क्या हो जाता 10y प्लस एक्स, ये नई संख्या है। ठीक है, तो इसमें रखते तो पलट जाती संख्या, 36 की जगह क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करेंगे। यहां भी अगर आपको देखिए जांच करना है तो आप जांच कर सकते हो, जांच
कर सकते हो। चलिए देख ही लीजिए इसको भी। क्या करना होता है, एक्स और वाई का मान रखना होता है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड के बराबर आएगा तो आप कहेंगे आपका आंसर सही है। रख दीजिए। एक्स का मान कितना आया है 3, वाई का मान कितना आया है 6, 6 3 कितना हो गया 9, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया यानी सही है। इसे इसी प्रकार रख सकते हो दो में भी। तो वाई का मान रख सकते हो, एक्स का मान कितना रखेंगे 3, तो -3 हो जाएगा। अब प्लस वाई की जगह पे 6, 6 में से 3 कट जाएगा, क्या जाएगा 3, यानी आपका जो आंसर है उसकी जांच भी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस ध्यान रखना होता है कि आप क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से। वो कुछ भी बनाना चाहेगा इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका आपको सोल्यूशन करना है। संख्या को मानेंगे, ध्यान रखना है कि मूल संख्या क्या मिलेगी जिस प्रकार आप मानते हैं। ठीक है, और पलटने पर हमेशा पलटेगी तो संख्या बदल जाएगी। ठीक है, शर्त लगाते जाएंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई टाइप के साथ। ऐसे टाइप वाइज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।